हेलो एनसीआई फैमिली, स्वागत है आप सभी का हमारे दूसरे लेक्चर में। और कल हमने पढ़े थे पार्टनरशिप के कुछ बेसिक्स। देखो, पूरा लेक्चर पूरे नोट्स याद रखने की जरूरत नहीं है, बस उनको रिवाइज करते रहना। कल की कुछ चीजें मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। कल के लेक्चर में हमने 3 या 4 मार्क्स कंप्लीट करे हैं, जिसके अंदर पहला था कि पार्टनरशिप डीड ऑल्सो नोन एज आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, मिनिमम मेंबर्स 2 मैक्सिमम 50, है ना। और इसके अंदर क्या था कि जो आपका रिलेशन होता है पार्टनर्स का, वो होता है प्रिंसिपल एंड एजेंट का। ठीक है, तो होपफुली ये आपको रिवाइज हो गया होगा। अब हम चलते हैं आगे। कल हमने थोड़ी सी और चीजें पढ़ी थी कि चार्जेस P&L और ट्रेडिंग में अंदर आते हैं, और जो एप्रोप्रिएशन होते हैं वो आते हैं आपके P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर, जो डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं वो। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था करने के लिए, होपफुली आपसे हो गया होगा, और अगर नहीं हुआ तो हम लोग इसको अभी करने वाले। तो देखो, सिंपल सी बात है, मैंने जब ये क्वेश्चन दिया आप लोगों को, तो इसके अंदर मैंने आपका ये था मेरा टारगेट कि आप लोगों का बेस जो 11वीं का था वो थोड़ा सा एक बार कवर अप हो जाए, है ना। फिर हम इसके आगे चलेंगे। अब देखो, सिंपल सी बात है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें सबसे पहले बनाना है कौन सा अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट, है ना। सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाना है हमें? ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, जहां भी सेल्स गिवन है काम आपका ट्रेडिंग अकाउंट आता है। अब देखो क्या क्या आएगा इसके अंदर, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या क्या आ जाएगा। देखो, सेल्स आ जाएगी, ठीक है, सेल्स आ गई, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएंगे आपके, है ना, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा आपका, है ना। और अगर मैं बोलूं तो और कुछ आएगा? इनडायरेक्ट आते नहीं है, सैलरी टू ए पार्टनर है। ठीक है, तो हम इसमें पुट करते हैं सबसे पहले बाय सेल्स। कितना आ जाएगा? देखो 15 लाख रुपए आ जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन है बस आप लोगों के रिवीजन के लिए, कोई इतना हार्ड एंड टफ क्वेश्चन नहीं है ये, है ना। फिर आ गया आपका बाय क्लोजिंग स्टॉक, है ना। क्या आ गया आपका? बाय क्लोजिंग स्टॉक। देखो क्लोजिंग स्टॉक कितना गिवन है? 2 लाख का गिवन है। ठीक है, इसके अलावा और देखो क्या क्या आएगा। होपफुली आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। क्या मेरे को कुछ ऐसा है जो नहीं दिख रहा हो? ठीक है, परचेज, ये रहा एक और ये चीज आएगी। ओपनिंग स्टॉक इसके अंदर गिवन है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट क्या पुट कर देंगे? हम लोग इसके अंदर पुट कर देंगे परचेज। कितने की है परचेज? 3 लाख की है। देखो इसके अलावा कुछ है इसमें? नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? अकाउंट इक्वल करके और इसका क्या निकाल लेंगे? इसका बैलेंस निकाल लेंगे। ठीक है, और वो बैलेंस किस नाम से आएगा बताओ? वो बैलेंस आएगा जीपी के नाम से, है ना। तो हम लिख देंगे यहाँ 2 जीपी, है ना। ये आया हमारा बैलेंस। कितना आया? 17 में से 3 गए तो 14 लाख। ये हमारा आ गया जीपी। अब इसके बाद हम क्या बनाएंगे बताओ? अब इसके बाद हम लोग बनाएंगे P&L। रुकना एक बार, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो गया भैया। हाँ, अभी तो ये सही है। अब हम एक काम करते हैं, इसका एक नेक्स्ट स्लाइड और ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगी, है ना। और मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ मेरे इसके अंदर। चलो अब हम करते जाते हैं इस क्वेश्चन को आगे की तरफ। अब देखो, उसके बाद जस्ट क्या बनाना था हमें? उसके बाद हमें बनाना था P&L अकाउंट, है ना। इसके बाद हमें कौन सा अकाउंट बनाना है? P&L अकाउंट बनाना है। अब P&L अकाउंट की चीजें उसमें से हम लोग छाट लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं हुई। देखो इधर आओ, देखो इसके अंदर देखो क्या क्या हुआ है। ये इसको एक बार एडजस्ट कर लेते हैं यार। हाँ, अब सही है, अब सारा एडजस्ट हो गया। अब देखो ये आएगा P&L में, आएगा ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, और क्या आएगा P&L में बताओ? और क्या आएगा? और कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं आपके 2 लाख रुपए के। इसके अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा। सैलरी टू ए कहां जाएगा सर? पार्टनर है, पार्टनर के पास जाएगा तो P&L में नहीं आएगा क्योंकि ये तो डिस्ट्रीब्यूशन है ना। तो अब देखो एक चीज समझो कि ये आपका P&L एप्रोप्रिएशन में जाएगा, है ना। 20 कमीशन भी आपका किस में जाएगा? एप्रोप्रिएशन में जाएगा। ड्राइंग आपका किस में जाएगा? कैपिटल से रिलेटेड है ये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन में जाएगा। होगी सारी चीजों की सॉर्टिंग? जी हाँ, हो चुकी है। तो हमें इसके अंदर सिर्फ क्या लिखना है? इसके अंदर हमें लिखना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या लिखना है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब देखो एक काम करेंगे, उस साइड जो प्रॉफिट निकल के आया था ना, उसको हम यहाँ लिखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय, क्या लिखेंगे? बाय ग्रॉस प्रॉफिट। बताओ कितना निकल के आया था? 14 लाख निकल के आया था, राइट। अब इसमें से हम लोग क्या माइनस करेंगे? अब इसमें से हम लोग माइनस करेंगे 2 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कितने के थे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस? देख लो यहाँ पे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे 2 लाख रुपए के, तो हम उसको यहाँ पे पुट कर लेंगे 2 लाख रुपए। ठीक है, कितना बचा देखो। अब इसको हम लोग ठीक है, तो 14 लाख यहाँ पे
14 लाख ही यहाँ पे, कितना बचा 12 लाख। ये किस नाम से आ जाएगा हमारा, एक जीरो ज्यादा लग गया, ठीक है। 2 ये आ गया हमारा नेट प्रॉफिट के नाम से, ठीक है। यहां तक आई बात समझ में, यहां तक आई। देखो एक बार इसको, अब आगे चलते हैं। हम क्या बना रहे हैं, पार्टनरशिप बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, पार्टनरशिप के अकाउंट बना रहे हैं। और मैंने एक चीज बताई थी कि ट्रेडिंग P&L के बाद इसके अंदर एक चीज और ऐड होती है, वो है हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कल मैंने मोटा मोटा बताया था आपको, ज्यादा तो नहीं बताया, क्योंकि आज हम उसको अच्छे से समझेंगे। अब देखो P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर क्या चीजें आती है, जो कि पार्टनर और फर्म के बीच का रिलेशन दिखाती है, ठीक है। जो चीजें फर्म से पार्टनर को मिलने वाली है वो वाली चीजें हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या मिलने वाला है। देखो सबसे पहले तो हम एक काम करेंगे कि फर्म का प्रॉफिट कितना हुआ उसको पुट कर लेते हैं यहाँ पे। ये रहा आपका प्रॉफिट, कहाँ पे है, ये रहा नेट प्रॉफिट। हम लोग यहाँ पुट करेंगे, इसको पुट करेंगे बाय P&L अकाउंट के नाम से, ठीक है। ये आ गया आपका 12 लाख रुपए का। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। वापस से पीछे चलते हैं और देखते हैं इधर क्या है। अब देखो उधर का कुछ लेना है नहीं, यहां तक हमारा हो गया। देखो अब सैलरी टू ए कितना है, 15,000 पर मंथ, 15,000 पर मंथ। देखो हम लोग जब अकाउंटिंग करते हैं पूरे ईयर की करते हैं, बुक्स के अंदर आपको पूरे ईयर का देखने को मिलेगा। तो 15,000 रुपए एक मंथ के हैं, तो कितने बताओ। तो हम लोग क्या करेंगे, 15,000 रुपए जब एज सैलरी, ये पार्टनर की सैलरी है, 15,000 एक मंथ की है, 15,000 पर मंथ की है, तो कितने मंथ्स की निकाल लेंगे, 12 मंथ्स की। कितना आ जाएगा, 1,80,000, ठीक है। ये आया समझ में। आगे चलते हैं, हमने ये दे दिया। अब हम देंगे 20 कमीशन। कितना है, 10% ऑफ सेल्स। सेल्स कितनी थी, देखो सेल्स थी 15 लाख रुपए, तो 15 लाख का 10% कितना होता है, 15 लाख का 10% कितना होता है बताओ, 220 कमीशन। 15 लाख का 10% 1.5 लाख रुपए, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। और उधर चलते हैं और देखते हैं। हमने कमीशन भी दे दिया, वेरी गुड। ड्राइंग किस में आता है बताओ। देखो ड्राइंग की एक चीज समझना, जब हम लोग सोल प्रोपराइटर भी चल रहे थे ना, तो ड्राइंग को उसमें कंसीडर नहीं कर रहे थे। हम लोग क्या कर रहे थे, कैपिटल से इसको रिलेट कर रहे थे कि ड्राइंग जो है वो कैपिटल के रिडक्शन का रीजन है, कैपिटल के कम होने का रीजन है ड्राइंग। तो हम लोग इसको ना P&L में लिखते हैं ना P&L एप्रोप्रिएशन में लिखते हैं। तो सर कल आपने क्या बताया था, कल मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताया था कि ड्राइंग के ऊपर अगर इंटरेस्ट लगता है तो हम उसको दिखाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ड्राइंग कैपिटल से रिलेटेड है। आप इसको याद कैसे करोगे, क्या तो देखो दिल्ली कैपिटल के नाम से याद कर लो, IPL के फैन हो तो, नहीं तो CD के नाम से याद रख लो कि कैपिटल ड्राइंग एक साथ आएंगे, कैपिटल ड्राइंग एक साथ आएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग P&L एप्रोप्रिएशन में आएगा। अब एक ही चीज बची है, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या बचा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 10%। अब इसकी कैपिटल कितनी कितनी है, देखो 2 लाख और 3 लाख है ना, 2 लाख और 3 लाख। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, ए और बी। तो इसका आ जाएगा 20,000 रुपए और इसका कितना आ जाएगा, 30,000 रुपए। टोटल कितना हो जाएगा, 50। हाँ भाई, जो बच्चे करके आए उनका सही हो रहा है क्या, सही हो रहा था भाई, बहुत अच्छी बात है। आप लोग आगे बढ़ रहे हो और बहुत अच्छे से बढ़ रहे हो, ठीक है, वेरी गुड। चलो अब इसका हिसाब कर लेते हैं हम लोग। यहां तक तो हो गया, कुछ भी नहीं करना है। 12 लाख रुपए अकाउंट इक्वल करेंगे। यहाँ पे भी कितने आ गए आपके, 12 लाख आ गए, है ना। अब हम यहाँ लिखेंगे 2 प्रॉफिट ट्रांसफर, ठीक है। क्या कर दिया, बिल्कुल सही चल रहा है। अब देखो जोड़ो इसको, 2 लाख 3 लाख 3,80,000 रुपए हो गए, है ना। तो यहाँ पे आएंगे 8,20,000, ठीक है। देखो वापस से बोल रहा हूं, 12 लाख रुपए थे, 12 लाख में से 1,80,000 रुपए तो इसको किसके दे दिए, सैलरी के दे दिए। बी को दे दिया कमीशन 15,000 रुपीज का, दोनों को ऐड करेंगे 330 होते हैं, है ना। 330 प्लस 50, 330 प्लस 50,000, तो ये कितने हो गए, 3,80,000। जब हमने 3 लाख 12 लाख में से माइनस करे तो आए 9 लाख, और 9 लाख में से जब 80,000 और माइनस कर दिए तो आया 8,20,000। अब इसको हम बांट देंगे ए और बी में। किस किस में बांट देंगे, ए और बी में, है ना। 8,20,000। अब देखो इसका कोई भी रेशो नहीं गिवन है। अभी मैं आपसे रेशो के क्वेश्चंस भी कराऊंगा थोड़ी बहुत, है ना, तो उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो इसके अंदर कुछ भी नहीं गिवन है कि ये पार्टनरशिप में किस तरीके से प्रॉफिट बांटेंगे, और जब कुछ भी नहीं लिखा हो तो क्या होगा भाई,
बांट लो आधा आधा, है ना, आधा तेरा आधा मेरा, सिंपल सी बात है। तो इसका आधा हो जाएगा 4,10,000 और 4,10,000। देखो क्वेश्चन इजी था, होपफुली आपसे हो गया होगा। अगर बेस सही नहीं है कोई बात नहीं, हम लोग 12th में आ चुके हैं, मैं कराऊंगा सारी चीजें कराऊंगा, जर्नल एंट्रीज भी बेसिक से कराऊंगा, है ना। आप लोगों को सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, चैनल पे बने रहना है और एंड तक मेरे साथ पढ़ाई करनी है, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, उसी के अंदर हम लोग बहुत आगे पहुंच जाएंगे। तो देखो हमने क्या क्या बनाया इसके अंदर। सबसे पहले बनाया ट्रेडिंग अकाउंट, ऑलराइट। फिर हमने बनाया पीएनएल अकाउंट, और फिर बनाया हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। रिकॉर्ड करो, आगे चलते हैं। चलो अब ये क्वेश्चन हो गया छोटा सा, डरना मत अगर ये क्वेश्चन नहीं आया हो तो। अब हम आगे चलते हैं, है ना। आज का नया पढ़ते हैं कुछ। देखो पार्टनरशिप डीड थी, पार्टनरशिप डीड के अंदर सारी चीजें लिखी हुई थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना देना है, सैलरी इतनी देनी है। अभी क्वेश्चन करा था ना, उसके अंदर देखो सैलरी गिवन थी, पार्टनरशिप डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन था, कमीशन गिवन था, जो चीज जैसी थी वैसे दे दी। क्या हो अगर पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड ही ना बनाई हो, तो भैया कैसे एडजस्ट करेंगे इन सारी चीजों को, है ना। तो अब हम देख लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लो, अकाउंट्स पे बाद में चलेंगे। मैं और आप पार्टनरशिप में आए, हमने कोई बात नहीं की कि क्या प्रॉफिट बांटेंगे, कैसे क्या करेंगे, ठीक है। दोनों ने काम करा और प्रॉफिट निकल के आ गया भैया 1 लाख रुपए। अब क्या होगा, सारा पैसा मैं रख लूं, रखने दोगे मेरे को? नहीं। सारा पैसा तुम ले जाओगे? अच्छा बेटा, ऐसा भी नहीं होगा। तो क्या करेंगे, तुम बोलोगे सर एक काम करते हैं, आधा आधा बांट लेते हैं, दोनों खुश रहेंगे, है ना। तो जब पार्टनरशिप डीड नहीं हो, कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो, तो आपका प्रॉफिट कैसे बटेगा ये बताओ मेरे को। आपका जो प्रॉफिट बटेगा, आपका जो प्रॉफिट बटेगा वो बटेगा कैसे? इक्वल। कैसे बटेगा? इक्वल, आधा आधा बांट लेके। अगर जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं, 40,000 है, कितने पार्टनर हैं? 2, तो 2 से डिवाइड लगा देंगे, है ना। अगर 3 पार्टनर है तो 3 से डिवाइड लगा देंगे, ठीक है। तो कैसे बटेगा ये? इक्वल। अच्छा सर ये पुताई क्यों कर रखी है आपने, इसमें पेंटिंग क्यों कर रखी है, क्या आर्ट्स वार्ट्स लेनी थी क्या आपको? नहीं भाई, आर्ट्स तो नहीं लेनी थी, बट ये ना नंबर दिलाने की आर्ट है। और ये नंबर दिलाने की आर्ट कैसे है? जहां जहां मैं रेड मार्क कर रहा हूं ना, ये चीजें तुम्हारे लिए काम की है, ठीक है। ये चीजें तुम्हारे लिए काम की है, यहीं पे वो तुम्हें फंसाएगा। देख लेना, प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखना, जो कि अपन बहुत जल्दी एनालिसिस करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सर अब वही बात आ गई, मैंने पैसे लगाए थे, मैं तुमसे आके बोलता हूँ प्रॉफिट होते ही भैया 10% लगेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तुम क्या बोलोगे? अरे सर ऐसे कैसे, आपने बताया थोड़ी था, आपने नहीं बताया था तो आपको देंगे भी नहीं, है ना। बताया होता तो मैं भी मांग लेता। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा क्या सर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा क्या? आपको तो खाने की आदत थी, हर टाइम आपने कभी जूते खरीदे 10,000 रुपए के, कभी आईफोन लिया है जाके, है ना। तो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो वो फर्म को पार्टनर पे करेगा क्या? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी पे नहीं करना। मैं बोलूंगा कि भाई जब मैंने पैसा लगाया, मेरे को उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिला ना, तो मैं उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं दूंगा, ठीक है। फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं दूंगा। क्या किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगी? जी नहीं, पार्टनर को कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी, किसी भी पार्टनर को कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी, चाहे वो पार्टनर पूरे दिन 12-12 घंटे वहां पे काम कर रहा हो, कोई सैलरी नहीं है भैया। क्यों कर रहे थे, किसने कहा था आपको? ठीक है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो समझना इस चीज को, ठीक है। हमने पार्टनरशिप स्टार्ट की, आपने और मैंने, है ना, और हम बैंक के पास जाने वाले थे फंड के लिए, 4-5 लाख रुपए लेने के लिए, है ना। हम बैंक के पास गए, बैंक ने बोला भैया 12% की इंटरेस्ट रेट से लोन मिलेगा आपको, अदरवाइज तो नहीं मिलेगा। और हमें पता था कि हमारा बिजनेस बहुत अच्छे से चलने वाला है, 1 साल के अंदर अपन बढ़िया तरीके से कारोबार ले आएंगे, है ना। तो आपने क्या बोला मेरे को कि सर एक काम करो, 12% छोड़ो, आप तो मुझसे लोन ले लो, है ना, 12% तो छोड़ो, मैं लगा देता हूँ पैसे, एज ए लोन लगा देता हूँ, ठीक है। मैंने बोला यार बढ़िया, अब तो कोई इंटरेस्ट देना ही नहीं पड़ेगा, मजे आ गए, मजे आ गए, 12% माफ हो गया अपना तो, है ना। लेकिन पार्टनरशिप एक्ट ये बोलता है कि भाई आप किसी का नाजायज फायदा नहीं उठाओगे, ठीक है। सामने वाला आपसे मांग नहीं रहा, लेकिन आपको भी थोड़ी ह्यूमैनिटी दिखानी है। और ह्यूमैनिटी कैसे दिखानी है कि बैंक को भी तो पे करते हैं ना 12%। एक काम करो सिंपल सा, कि बैंक को 12% पे ना करके जिस पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है उसको कितना परसेंट पे कर दो, 6% पे कर दो। और यहीं आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा लगा लगा के बार बार। कैसे पूछेगा?
लोन दे देगा साहब, 80,000 का लोन था, 1,20,000 का लोन था, है ना, और इंटरेस्ट रेट नहीं देगा वहाँ पे। तो इंटरेस्ट रेट नहीं दी हुई तो क्या करना है भैया, लगानी है। कितनी लगानी है? 6% लगानी है। तभी तो सिखा रहे हैं तुम लोगों को, ताकि तुम लोग उसको अप्लाई कर सको। तो समझ में आया? जब पार्टनरशिप डीड नहीं है, इतना याद रखो, कुछ ही नहीं मिलेगा। प्रॉफिट होगा तो कैसे बटेगा? इक्वल, है ना। और इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन है, अगर क्या गिवन है? इंटरेस्ट ऑन लोन, तो वो कितना मिल जाएगा आपको, पार्टनर को कितना मिल जाएगा? 6%। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर हो सकता है, देखो हो सकता है, लेकिन सारे पार्टनर्स के एक्सेप्टेंस से, सारे पार्टनर जब एग्री हो जाएंगे उस पे। तो ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है, सारे पार्टनर बिजनेस में पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट द बुक, जी हाँ करेगा। तो इनमें कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हें तो यहाँ खेलेगा वो तुम्हारे साथ, है ना, और तुम में बना है खिलाड़ी। तो बोल्ड मत हो जाना, और ये चीजें ध्यान रखना, प्रॉफिट बटेगा इक्वली, इंटरेस्ट ऑन लोन जाएगा 6%, ठीक है। यहां तक की चीज समझ में आई। अब सबसे मेन चीज, दादा अभी तक चल रही थी अपनी थ्योरी, और अभी अपन ने एक क्वेश्चन करा, वो भी था अपना प्रैक्टिकल, जो कि पिछले से रिलेटेड था। अभी तो हल्की फुल्की फूंके मारी अपन ने चूड़े में, है ना। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम ये देखने वाले हैं कि भैया इसमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कैसे होते हैं, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कैसे होते हैं। अब यहीं पे बात आती है सर जर्नल एंट्रीज, और जर्नल एंट्री के नाम पे ना 100 में से 80 लोगों के फूलते हैं पाँव। क्यों? क्योंकि बेसिक नहीं होता भैया। गोल्डन रूल्स कौन याद रखें? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एक सॉल्यूशन दूं, कैसा रहे अगर जर्नल एंट्रीज में प्रिंसिपल्स को याद करने की जरूरत ही ना रहे, है ना, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है ना, गोल्डन रूल्स, सॉरी अकाउंटिंग प्रिंसिपल नहीं, गोल्डन रूल्स। तो हम जर्नल एंट्रियां बिना गोल्डन रूल्स के बनाने वाले हैं, ठीक है। ये मेरा तुम्हारे लिए गिफ्ट, कि हम जो भी एंट्रीज करेंगे ना अभी, वो हम बिना गोल्डन रूल्स के बनाएंगे। कैसे? चलें ये साइड पे आ जाओ, लेट्स गो, चलो। हाँ भाई, ये हमारी थोड़ी सी रामलीला है ना। ये फंडा है जो हम अप्लाई करते हैं। हम क्या करने वाले हैं, हम लोग जो आदि है ना, जो आदि है उसकी क्या करने वाले हैं? LIC करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? LIC करने वाले हैं, आदि, ठीक है। मिटा देते हैं इसको, आदि की हम लोग LIC करने वाले हैं। अब सब देखो, इसमें भी आपने पुताई कर रखी है, तो देखो भैया पुताई 2 कलर में है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो तुम्हें याद ही रखना है पार्टनरशिप में, वो तो है एसेट और कैपिटल। अब देखो कैसे, एक सिंपल सी चीज समझना, देखो जो असेट जब भी क्या होगी, बढ़ेगी, जो भी असेट बढ़ेगी तो वो क्या होगी? डेबिट। पूरी अकाउंटेंसी है ये, क्लियर कट बोल रहा हूँ, ये सारी की सारी पूरी क्या है? अकाउंटेंसी। अगर ये 6 वर्ड्स तुम्हें याद रहते हैं, तुम्हारी अकाउंटेंसी 50% ईजियर बना दूंगा मैं, क्लियरली बोल रहा हूँ, 50% ईजियर बना दूंगा अगर ये 6 वर्ड्स तुम्हें याद रहते हैं तो, ठीक है। और वो 6 वर्ड्स क्या है? ADELIC, ए से असेट, डी से ड्रॉइंग, ई से एक्सपेंसेस। क्या होंगे? तीनों बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे। LIC लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल, तीनों बढ़ेंगे तो क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। अगेन रिपीट कर रहा हूं, ADE असेट्स, ड्रॉइंग, एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो क्या होते हैं? डेबिट, है ना। इसी तरीके से LIC लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल बढ़ेगी तो क्या होगी? क्रेडिट। अगर इतना याद हो सकता है तो भैया बधाई हो, 50% तुम्हारा कोर्स इजी हो जाएगा। अब देखो समझना, एसेट के अंदर ही हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, कैश, ठीक है। ड्राइंग हमें इतनी याद नहीं रखनी है। अच्छा सर एक्सपेंस पे क्यों लगा रखा है? इसमें एक्सपेंसेस कहां से आएंगे? अरे भैया जब तुम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे ना, उसके अंदर ये बहुत काम का है। P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर ये वाली चीज बहुत काम की है, ठीक है। मतलब जिन रीजन से पैसा आपका जा रहा है ना, जिन रीजन से आपका कैश जा रहा है ना, कैश का आउटफ्लो हो रहा है, वो हमारे कहलाएंगे एक्सपेंसेस, ठीक है। क्रेडिट क्या हो रहा है हमारा? लाइबिलिटी, है ना, इनकम, कैपिटल। अब देखो इसका ध्यान रखना, इसका कैसे ध्यान रखोगे कि जब जब आपकी कैपिटल बढ़ेगी, जब जब आपकी कैपिटल बढ़ेगी क्या होगी? क्रेडिट होगी। सी से कैपिटल, सी से क्रेडिट। बोलो इतना याद कर सकते हो? कर सकते हो? तो चलो 1-2 चीजें समझाता हूं मैं तुम्हें अब, है ना। समझते हैं सर, कुछ तो बताओ इससे रिगार्डिंग। अब देखो हाँ, एक सिंपल सा काम करो, देखो चलते हैं हम लोग आगे, अभी इसको अप्लाई करेंगे एक एक करके सारी चीज। इतना याद रखो, एक एंट्री देखो कि सैलरी पे की है हमने, सैलरी पे की है, छोड़ो यार ये फालतू की चीज है, अपन आगे चलते हैं और आगे की क्वेश्चन करते हैं। ये वाली चीज एक बार तुम्हें लिखनी है, आगे भी ये काम आएगी, ठीक है। आगे समझाएंगे उस वाली चीज को। अब हम लोग बनाने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हमने कल भी बनाया था, तो बोले सर आज क्यों? क्योंकि भैया आज इसको और डीपली पढ़ने वाले हैं। कल तो मैंने मजाक मजाक में छोटा सा बनवा दिया था एक, है ना। तो बनाओ भैया, फिर क्या प्रॉब्लम है। येलो साहब ये खींचती रेखा है इसकी, है ना।
ये मत सोचना कि उसको पढ़ाऊंगा नहीं, मैं पढ़ाऊंगा भी बाद में, ठीक है। ADE LIC का कारवा पूरा खत्म करेंगे अपन। अब देखो सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले क्या करना है कि हमने P&L से प्रॉफिट निकाला था, P&L से नेट प्रॉफिट निकाला था, उसको यहां लाके हम लोग पुट करेंगे। तो हम लोग क्या डालेंगे, बाय P&L अकाउंट, उसको यहां पे लाके हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो चीजें पार्टनर्स को देनी है वो सारी चीजें इधर आ जाएगी, जैसा कि पहले भी मैंने बताया था। तो हम लोग पुट करते हैं सबसे पहले टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। सबसे पहले आ गया ये, फिर आएगा हमारा टू पार्टनर्स, क्या क्या हो सकता है, सैलरी हो सकती है ना, और क्या हो सकता है, देखो कमीशन हो सकता है ना, सैलरी कमीशन और बोनस भी लिख लेना यहाँ पे, ठीक है, और बोनस, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, देखो इसके अलावा क्या होगा कि अगर पार्टनर्स चाहते हैं कि यार कुछ पैसा ना हम लोग फ्यूचर के लिए सिक्योर करना चाहेंगे, तो हम लोग उस पैसे को किस में डाल देंगे, उसको हम लोग डाल देंगे जनरल रिजर्व अकाउंट में, ठीक है। कुछ पैसा हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, जनरल रिजर्व में, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं। फर्म ने क्या चार्ज कर लिया, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये चार्ज कर लिया साहब, ठीक है। तो कर लो, क्या हो गया, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब इसके बाद टू प्रॉफिट ट्रांसफर, देखो इन सिंपल वर्ड्स, ये फर्म ने पैसा कमाया, ऊपर का था, पार्टनर से फर्म को क्या मिला, सिर्फ पहली और इकलौती चीज, वो है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। पहली और इकलौती चीज क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसके बाद पार्टनर्स को फर्म ने जो पैसा कमाया था ना उसको बांटा, ठीक है। कैसे बांटा, पार्टनर्स को दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को दे दी सैलरी, पार्टनर्स को दे दिया कमीशन, पार्टनर्स को दे दिया बोनस, कुछ पैसा पार्टनर्स ने कहीं में ट्रांसफर कर लिया, जनरल रिजर्व में कर लिया, भैया फ्यूचर में काम आएगा, ठीक है। उसके बाद जो पैसा बच गया उसको एज ए प्योर प्रॉफिट ट्रांसफर हमने यहां लिख दिया कि भैया इतना पैसा कमाया हमने पार्टनर्स को सैलरी वैलरी देने के बाद, और नाम आ गए यहाँ पे पार्टनर्स के, ठीक है, ए और बी। क्या हो अगर फर्म को लॉस हो जाए, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बाय, वैसे लिखते प्रॉफिट ट्रांसफर ही है तो हम लोग इसको लिख देंगे बाय लॉस ट्रांसफर, A&B, ठीक है। तो ये चीजें आ जाएगी हमारी, हम लोग इनको लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ बैलेंस, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ बैलेंस। अब देखो होगा क्या, नेक्स्ट वाली स्लाइड में तुम्हारी एंट्रियां बनने वाली है, तुम्हारी जर्नल एंट्रीज बनने वाली है। तो जर्नल एंट्री बनाना सिखा दे तुम्हें, यही आधी एंट्रियां सिखा दे, आधी अभी यहाँ पे तुम्हें आधी एंट्रियां समझ में आ जाएगी। देखो कैसे बनेगी कि ये वाली सारी चीजें देखो, है ना, ये वाली सारी चीजें देखो 2 में आ रही है ना, तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक काम करते हैं। सबसे पहली एंट्री हमने क्या करा, हमने प्रॉफिट को ट्रांसफर करा, किस में करा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में करा, ठीक है। तो देखो ये तो समझ में आ रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर आपकी दूसरी सैलरी कमीशन बोनस देने की एंट्री क्या बन जाएगी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी कमीशन बोनस, ये आपकी दूसरी एंट्री बन गई। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी कमीशन बोनस। अभी हम आगे करेंगे, अभी सिर्फ वर्बली बता रहा हूं मैं। अगला रिजर्व ट्रांसफर करने की एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। देखो समझना, इधर की सारी चीजें किस साइड आ रही है, 2 वाली साइड आ रही है, नीचे वाली साइड आ रही है, तो इधर की चीजें किधर आएगी भैया, ऊपर की साइड आएगी। कैसे आएगी भी देखते हैं, करते जाते हैं एक एक करके, ठीक है। समझ में आया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई। अगली एंट्री हमारी होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। क्या ट्रांसफर करा हमने, प्रॉफिट ट्रांसफर करा। अब एक चीज और समझना, प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर्स की कैपिटल घटी या बढ़ी, पार्टनर्स की कैपिटल घटी या बढ़ी, प्रॉफिट हुआ तो बढ़ेगी। ADE LIC, से कैपिटल, अगर कैपिटल बढ़ती है तो क्या होगी, क्रेडिट होगी, ठीक है। LIC, सी से कैपिटल, सी से क्रेडिट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, आ रहा है ना पार्टनर्स कैपिटल नीचे की साइड, तो कैपिटल बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट। प्रॉफिट हो रहा है इसलिए कैपिटल बढ़ी तो क्रेडिट हो गई। इसी तरीके से इधर आ जाओ भैया। अब देखो समझना, इसकी पहली एंट्री में बना के दिखाया था तुम्हें कि P&L अकाउंट डेबिट
P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये ऊपर आएंगे, ठीक है, अब ये ऊपर आएंगे, कैसे आएंगे? P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद दूसरी एंट्री इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वापस से रिपीट कर रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद हमारी लास्ट एंट्री लॉस की। अब मुझे एक बात बताओ, पार्टनर्स को हुआ लॉस तो कैपिटल घटेगी या बढ़ेगी? लॉस से कैपिटल घटेगी या बढ़ेगी, है ना? तुमने 2 लाख रुपए लगा रखे थे, 20,000 का लॉस हो गया, अब तुम्हारी कैपिटल क्या होगी? 1,80,000। तो तुम्हारी कैपिटल क्या हो गई? घट गई। कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट, कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट। तो अब देखो समझ में आएगा, पार्टनर्स कैपिटल टू P&L एप्रोप्रिएशन। देखो यहां काम आते हैं तुम्हारी वो पैंतरे जो मैंने तुम्हें बताया, वो यहां काम आएंगे, आगे अभी एंट्रियां और इजी हो जाएगी, ठीक है? यहां तक चीज समझ में आई? चलो आगे चलते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो हम बना देते हैं, अब इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। देखो अब यहां भी समझना, ये हम मान लेते हैं 2 पार्टनर्स हैं। कितने पार्टनर्स हैं? 2 पार्टनर्स हैं। कौन कौन? ए बी, ए एंड बी, ठीक है? याद रखो, सी से कैपिटल, सी से क्रेडिट। कैपिटल जब जब बढ़ेगी उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, एक चीज समझना, जो पार्टनर ने पैसा लगा रखा है, जो पार्टनर्स ने पैसा लगा रखा है ना, अगर पार्टनर पैसा नहीं लगाते तो कितनी कैपिटल रहती है उनकी? 0। लेकिन अगर पहले से ही पैसा लगा रखा है, सपोज 1-1 लाख रुपए लगा रखे हैं, तो 0 से कैपिटल अब कितनी होगी? 1 लाख रुपीज। इसका मतलब क्या है कि अगर ओपनिंग बैलेंस गिवन होते हैं, अगर ओपनिंग बैलेंस गिवन होते हैं तो वो कैपिटल को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। और वो रीजंस जिनकी वजह से आपकी कैपिटल बढ़ती है, वापस से रिपीट कर रहा हूं, वो रीजंस जिनकी वजह से आपकी कैपिटल बढ़ती है, कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे। तो सर सबसे पहला रीजन तो क्या आएगा हमारा? बाय बैलेंस बीडी आएगा सर। ये हमारा ओपनिंग बैलेंस पुट कर दिया हमने यहाँ पे, बोलो बात समझ में आई? बाय बैलेंस बीडी आएगा, ये हमने पहली चीज पुट कर दी। दूसरा, और क्या रीजन है जिनसे हमारी कैपिटल बढ़ेगी? हमने जो कैपिटल लगा रखी थी बिजनेस में, उस पर हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ। ध्यान रखना, पीछे की तरफ अगर वर्ड आ जाए रिसीव, मिला, इनसे हमारी कैपिटल बढ़ती है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इससे भी हमारा जो कैपिटल अकाउंट था वो क्या हो गया? बढ़ गया, ठीक है? इसके बाद बाय पार्टनर्स की जो सैलरी थी, है ना, जो बोनस था और जो कमीशन था, ये पार्टनर्स को मिला है, ये पार्टनर्स को मिला है, तो इनकी वजह से भी पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है? ये सारी चीजें देने के बाद पार्टनर्स को कुछ प्रॉफिट मिला था, पार्टनर्स को कुछ प्रॉफिट मिला था। कहाँ मिला था सर? देखो ये रहा, है ना, कहाँ मिला था? ये रहा। तो हमने इसको कहाँ दे दिया? यहाँ पे, क्योंकि प्रॉफिट से भी हमारी कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। देखो बढ़ा दी हमने। बोलो बात समझ में आई क्या? आ गई? और आगे सुनते जाओ, इतनी चीजें समझ में आ गई। एक चीज और लिख लो यार, आगे काम आ जाएगी, बाय रिवैल्यूएशन। ये आगे समझ में आएगा, अब भी कुछ नहीं समझाऊंगा, इसको तो लिख लो बस अभी, ठीक है ना? बाय रिवैल्यूएशन, ठीक है? आरवी के नाम से प्रॉफिट, अगर इस नाम से भी प्रॉफिट है तो उसको भी यहां लिखना है। आई बात समझ में, है ना? इतना लिख लो, बहुत है। इधर के हमारे अकाउंट टैली करेंगे हम लोग। ये रीजंस हैं, ये रीजंस हैं जिनकी वजह से पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ती है। क्या क्या हो सकते हैं? ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन बोनस, P&L का प्रॉफिट, P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, सॉरी, है ना, और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। बस इतनी ही चीजें हैं। तो सर अब ये भी बता दो कि किन किन रीजन से हमारा जो कैपिटल है वो डिक्रीज होता है। पहले एक चीज समझो कि जब जब कैपिटल कम होगी, जब जब कैपिटल डिक्रीज होगी तो क्या हो जाएगी? डेबिट। अरे भैया इंक्रीज हो रही थी तो क्रेडिट हो रही थी, डिक्रीज होगी तो क्या होगी? डेबिट होगी। लिखो सबसे पहले टू ड्रॉइंग। ये कहां से आया सर? मैंने बोला था सोल प्रोपराइटर के अंदर कैपिटल लिखते हैं, कैपिटल में से माइनस करते हैं ड्राइंग को। अब देख लो क्यों करते हैं, आई बात समझ में? क्योंकि ड्राइंग जो है कैपिटल को कम करती है। 2 लाख रुपए बिजनेस में लगा रखे थे, 40,000 रुपए निकाल लिए, शॉपिंग करी है, कितने की कैपिटल बची? 1,60,000। कैपिटल हो गई तुम्हारी कम, ठीक है? कैपिटल हो गई तुम्हारी कम। इसी के अलावा एक और चीज और ले लो, टू इंटरेस्ट ऑन
ड्रॉइंग, जो पैसा तुमने निकाला था उस पर तुम्हें इंटरेस्ट भी पे करना है ना। तुमने फर्म को क्या बोला, कैपिटल लगाइए तो इंटरेस्ट लेंगे, इसी तरीके से तुम्हें फर्म क्या बोलती है, पैसा निकाला तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ लिख लो यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख लो यहाँ पे। प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ रही थी, लॉस से कैपिटल घटेगी, तो हम लिख देंगे यहाँ P&L एप्रोप्रिएशन और यहाँ डाल देंगे लॉस, है ना। देखो एक चीज और यहाँ पे रह गई, वो भी हम लिख देते हैं, आगे शायद तुम्हारे थर्ड चैप्टर में एडमिशन में ये काम आएगा, बाय बैंक, ठीक है। बाय बैंक, पार्टनर ने और पैसा लगा दिया, बोले यार पड़ा है पैसा और लगाते हैं और प्रोडक्शन करते हैं और पैसा कमाएंगे, तो उसने क्या करा, बाय बैंक, है ना। और इसको मैं किस नाम से लिखा दूं, एडिशनल, ये तुम्हारी क्या है, एडिशनल कैपिटल है, ठीक है। ये तुम्हारी क्या है, एडिशनल कैपिटल है, ठीक है। P&L एप्रोप्रिएशन आ गया। इसके अलावा टू, बस भाई इससे ज़्यादा नहीं करेंगे हम लोग इसमें, टू बैलेंस CD, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, इन सबको इधर का ऐड करो, जितना भी सारा था उसमें से माइनस कर दो कि किन किन रीजन से हमारी कैपिटल क्या हो गई, कम हो गई, है ना। इधर मैंने क्या लगा दिया, देखो माइनस का साइन लगा दिया। ये आपको पूरी की पूरी PDF कहाँ मिल जाएगी, NSAI के चैनल पे मिल जाएगी। इन सब रीजन से हमारी कैपिटल क्या हो रही थी भैया, प्लस हो रही थी, कैपिटल बढ़ रही थी, इनसे क्या होगा, घटेगा, तो हमारे क्या निकल के आ जाएगा, बैलेंस निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, बैलेंस निकल के आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई, बोलो बात समझ में आई। अच्छा एक चीज और देखो, जो चीजें इस साइड थी ना, जो चीजें इस साइड थी उसको हमने ऐसे पकड़ा, अब देखो मेरा हाथ इस साइड आ रहा है, तो हम लोगों ने उसको ऐसे खींच लिया तो ये सारी चीजें यहाँ आ गई, ठीक है। लेकिन अगर तुम रटोगे तो बेटा फंसोगे, क्लियरली बोल रहा हूं। अच्छा कैसे फंसोगे, देखो समझो, अब तुम लोगों को जब रटाया जाएगा ना, जब तुम लोगों को रटाया जाएगा तो तुम्हें तो इतना बताया गया है कि बेटा जो चीजें इधर होती है ना, जो चीजें इधर होती है उसको कहां ले जाके पटक लो, उसको इधर ले जाके पटक लो, ठीक है सर मान लेंगे, ठीक है सर मान लेंगे। सर इसको क्यों नहीं डाला, जनरल रिजर्व को, होगी ना प्रॉब्लम। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि देखो समझो चीजों को, कि जिन जिन रीजन से आपकी कैपिटल बढ़ रही है वो सारी इधर आ गई। जनरल रिजर्व से आपकी कैपिटल थोड़ी बढ़ी, जनरल रिजर्व से आपकी कैपिटल नहीं बढ़ी, जनरल रिजर्व आपने फ्यूचर में सिक्योर रखा, तो ये जाएगा आपका सीधा कहां पे, बैलेंस शीट में। ये कहां जाएगा आपका, सीधा बैलेंस शीट में। तो जनरल रिजर्व को हम कहां ट्रांसफर करेंगे, सीधा बैलेंस शीट में। मैं लिख नहीं रहा हूं भैया, नोट्स में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी, अगर मैं लिख दूंगा तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए समझ लो। अच्छा उसी तरीके से जो इधर वाली चीजें थी वही वापस से कि भैया इस वाली चीजों को पकड़ के इधर पटक दो, तो भैया ये दो चीजें तो आ गई, ये तो आई नहीं और ये आ भी नहीं सकती। तो इसलिए मैं कह रहा हूं रटन विद्या छोड़ो, है ना, और दिमाग पे काम करो, अंडरस्टैंडिंग पे काम करो। तो इस तरीके से आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया, है ना। देखो यहाँ पे ड्राइंग आ गया, वहां पे ड्राइंग नहीं था, है ना। तो ड्राइंग रिलेटेड ही कैपिटल से, स्टिल मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन आ सकता है कि भैया ड्राइंग को आप कहां ले जाके डेबिट करोगे, ड्राइंग को आप कहां ले जाके डेबिट करोगे, तुम पुट कर दोगे P&L एप्रोप्रिएशन, क्योंकि हमने वहां इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखा था, लेकिन ऐसा नहीं है। ड्राइंग आपकी आएगी कैपिटल में, क्योंकि ये रीजन है रिडक्शन का, ना कि प्रॉफिट का, समझ रहे हो, ये रीजन है रिडक्शन का, ना कि प्रॉफिट का। अब आ गए मजे, अभी मैंने तुम्हें जो सिखाया था ना, अब उसके आगे जर्नल एंट्रीज, अब हम इसकी जर्नल एंट्रीज बनाएंगे, है ना। और अभी जो हमने अकाउंट बनाए थे ना उसी को देख के बनाएंगे, फटाफट से एक बार रुको। चलो भाई चलो मंडली, फटाफट चलो आगे चलते हैं, है ना। हाँ तो देखो कुछ एंट्रियां हैं जो हमें करनी है और हमें याद भी रखनी है, ठीक है। याद रखने का भी एक तरकीब देंगे बहुत बढ़िया सी तुम्हें, है ना। वैसे तो हम लोग सीख चुके हैं, लेकिन एक बार और, पहली एंट्री है ट्रांसफर की, दूसरी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तीसरी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, चौथी है सैलरी कमीशन बोनस की, पांचवी है ट्रांसफर ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व, ये जनरल रिजर्व वाली एंट्री है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। तो ये हमारी कुछ एंट्री हैं, इसको हम कल पढ़ेंगे, अभी हम यहीं तक पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को रिवीजन के लिए मैं दे सकूं, ठीक है। चलो सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन, है ना, ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। याद करो याद करो याद करो, हमने कौन सा अकाउंट बनाया था, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था। अभी एंट्रियां तुम्हारी याद करवाते हैं भैया। नेट प्रॉफिट कहां पुट करोगे, इधर पुट करोगे, इधर पुट करोगे, सर इधर पुट होता है, सिखाया तो था आपने, बाय नेट प्रॉफिट। अब समझना यार, ये हम P&L आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं।
बाय P&L। अब मैंने बताया था कि ये वाली चीजें हमेशा ऊपर रहेगी। कौन सी वाली? बाय वाली चीजें हमेशा ऊपर रहेगी। तो एंट्री क्या बन जाएगी? P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू P&L एप्रोप्रिएशन। तो एंट्री क्या बन गई आपकी? आपकी एंट्री बन गई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना। नरेशन सिर्फ 3 वर्ड्स की लगाना भाई, मैं पहली में लगाऊंगा बस। बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, इससे ज्यादा अंग्रेजी नहीं झाड़नी है, इसके नंबर नहीं मिलेंगे। समझ रहे हो बात? इससे ज्यादा नरेशन नहीं लिखनी है। बोलो पहली चीज समझ में आई? P&L एप्रोप्रिएशन बनाया, P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर क्या करा हमने? यहां पे लिखते हैं P&L को, तो इससे ये एंट्री निकल के आ गई। आया समझ में? पहली एंट्री समझ में आई? समझ में आई तो फटाफट से बता दो लाइक वाइक करके, है ना। सेकंड, एंट्री ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एंट्री ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मुझे एक बात बताओ, तुम पहले खर्चा करोगे या पहले उस खर्चे को रिकॉर्ड करोगे? अगर तुम 11वीं में ठीक से पढ़ा है ना तो समझ जाओगे, और नहीं भी समझते तो आज समझ जाओगे। भाई पहले तो खर्चा करके आओगे ना, तभी तो दूसरों को बताओगे। कैसे? फोन खरीद के लाए तुम 20,000 रुपये का, तो तुम पहले तो खरीद के लाओगे, उसके बाद बताओगे देख यार 20,000 रुपये ठोक गया है, मेरी सैलरी गई। समझ में आया? तो पहले मैंने क्या बोला? 20,000 रुपये ठोक आया, है ना। तो 20,000 रुपये मैंने लगा दिए, उसके बाद मैंने बताया कि भाई मेरी सैलरी में से दिए। इसी तरीके से यहाँ चलता है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, दे दो, ठीक है। फिर दोगे किस में से? प्रॉफिट में से दोगे। आई बात समझ में? तो पहले हमने क्या करा? दिया। क्या दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया। फिर हमने ये बताया कि हमने उसको चार्ज किस में से किया या हमने उसको दिखाया किस में से, है ना। चार्ज वर्ड मैंने गलती यूज कर दिया कि हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कहां से किया। अब एक चीज समझना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पार्टनर्स को दिया, तो पार्टनर्स की कैपिटल घटेगी या बढ़ेगी? मेरे को तो इतना जवाब दे दो, अब एंट्री बन जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पार्टनर्स ने जो पैसा लगा रखा था उस पर हमने उनको इंटरेस्ट दिया। तो भाई 2 लाख रुपए थे, 2 लाख का 10% 20,000 रुपए हमने दे दिए। अब कितने थे? 2 लाख थे, अब कितने हो गए? 2,20,000 हो गए। इसका मतलब कैपिटल बढ़ गई। ADE LIC, सी से कैपिटल, सी से क्रेडिट, ठीक है। तो क्या हुआ भैया? हमारी जो हमारी पार्टनर्स की क्या थी? कैपिटल। जो हमारी पार्टनर्स की क्या थी? कैपिटल, वो क्या हो गई? बढ़ गई। तो कैपिटल बढ़ती है तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। भैया किस रीजन से बढ़ी? ऐसा क्या कर दिया आपने? अरे सर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, हम थे खिलाड़ी, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल। बोलो बात समझ में आई? बोलो बात समझ में आई? क्या करा हमने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ठीक है, और किस पे दिया? पार्टनर्स कैपिटल बढ़ गई, ठीक है। करते जाओ, अगले पे चलो। देखो सर ये तो हो गया, ये तो वो चीज होगी फोन खरीद लाए। अब सैलरी गई वाली चीज कहां से दिखाएंगे? सैलरी गई वाली चीज अभी दिखाते हैं भाई, तुम्हें क्यों टेंशन लेते हो? देखो यार ये तो है ना, ऐसे करके प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि ये तो ऊपर नीचे हो ही नहीं रहा। शिट, ठीक है भाई कोई बात नहीं, जितना है जगह उसी में एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अब समझो मेरी बात। अब देखो कहां आता है ये, देखो 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 देखो, ये पार्टनर्स कैपिटल है, ये कौन सा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। यहां से दिया हमने, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो कहां से दिया? यहां से दिया। तो देखो एंट्री बन रही है ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वापस से बोल रहा हूं, एंट्री खुद बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बना दो भैया, क्या प्रॉब्लम है? बनाओ 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 बनाओ। P&L एप्रोप्रिएशन, ये 2 ही एंट्री बनानी है बस। अरे यार तो ना बोर्ड परेशान करता है। एंट्री क्या बन गई? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू क्या दिया हमने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो 2 एंट्रियां समझ में आई। पहले तो दिया तो पार्टनर से कैपिटल क्या हो गई? बढ़ गई साहब। दूसरे में क्या करा हमने कि जो दिया था वो कहां से दिया? P&L एप्रोप्रिएशन से दिया। एंट्री बनाना और अकाउंट बनाना मैं तुम्हें सिखा चुका हूं। अकाउंट में जाओगे तो दोनों एंट्रियां मिल जाएगी। गड़बड़ घोटाले मत करना। देखो गलती तुम लोग कहां करोगे? तुम यहां गलती करोगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख के नीचे P&L एप्रोप्रिएशन लिख दोगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि कैपिटल बढ़ती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से। कैपिटल बढ़ती है तो हमने बढ़ा दी। क्यों बढ़ी? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। और आगे चलते हैं, अभी तो और एंट्रियां बाकी है। इन एंट्रियों को करके हम लोग फिनिश करेंगे, फिर कल आके इसको रिवाइज करेंगे दोबारा से, ठीक है। सेम चीज। अब मुझे बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब ये क्या होगा?
कैपिटल पे इंटरेस्ट ले रहे थे पार्टनर्स, ड्राइंग पे इंटरेस्ट देंगे पार्टनर्स। जब पार्टनर्स ड्राइंग पे इंटरेस्ट पे करेंगे, मैंने बोल रहा हूँ पे, मैंने बताया था रिसीव आ जाए तो कैपिटल बढ़ती है, पे आ जाए तो कैपिटल घटेगी। जब कैपिटल बढ़ रही थी तो हो रही थी क्रेडिट, घटेगी तो क्या होगी भैया, डेबिट। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पार्टनर्स कैपिटल। क्यों घट गई, क्या करा ऐसा आपने दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये चीज आपने दी पार्टनर्स को, क्या दी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अच्छा, अब दूसरी एंट्री याद करो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अच्छे से याद करो। कहाँ आ रहा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इस साइड आ रहा था। पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेफ्ट साइड आ रहा था, क्योंकि ये फर्म को मिलता है, कौन देता है, पार्टनर्स। तो फर्म की क्या होती है, एक तरीके से इनकम होती है ना। तो ये आ रहा था बाय वाली साइड, पुट करो उसको। बाय वाली साइड कौन सी होती है, ऊपर वाली होती है। हम यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कौन से अकाउंट में, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सर क्यों करा रहे हो भैया, एंट्री पूछेगा, कोई ना कोई एक एंट्री पूछ लेगा, बताओ कौन से अकाउंट में डेबिट हो रहा है, कौन से में क्रेडिट हो रहा है। लास्ट में जब एमसीक्यूज लेके आऊंगा ना, तब जाके तुम्हें पता पड़ेगा कि तुमने क्या सीखा है, ठीक है। सैलरी, कमीशन, बोनस पार्टनर्स को मिलता है, पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी। तो बताओ पहली एंट्री क्या बन जाएगी, पहली एंट्री आपकी बन जाएगी कि भैया सैलरी दे दी पार्टनर को, है ना, कमीशन दे दिया पार्टनर को, एंड बोनस दे दिया पार्टनर को, ठीक है। सैलरी, कमीशन एंड बोनस दे दिया पार्टनर्स को, जिसकी वजह से पार्टनर की कैपिटल क्या हो गई, पार्टनर्स पूरा लिख देते हैं यार, क्या कंजूसाई करना, तुम भी तो देख रहे हो पूरा है। तो पार्टनर्स कैपिटल, समझ में आया। सैलरी, कमीशन, बोनस मिला, जिसकी वजह से पार्टनर की कैपिटल बढ़ गई। पार्टनर की कैपिटल बढ़ी तो उसको क्या कर दिया हमने, क्रेडिट। अब दूसरी एंट्री दिया किसमें से साहब, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में से। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में से जो चीजें पार्टनर्स को देते हैं वो किस साइड आती है, डेबिट साइड। डेबिट वाली साइड आपकी कौन सी होती है, टू वाली साइड। डेबिट वाली साइड आपकी कौन सी होती है, टू वाली साइड। तो आप एंट्री क्या बनाओगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू, क्या क्या दिया, सैलरी, ठीक है, कमीशन। अब आगे की एंट्री बहुत ईजी है, मैं पहले बता रहा हूँ, सैलरी, कमीशन एंड बोनस दिया साहब, ठीक है। यहां तक एंट्रियां समझ में आई, एक बार रिवाइज कर लेना इनको, अच्छे से हो जाएगी। अगले पे चलें, ट्रांसफर ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, यहां आ रही थी वो चीज, तो टू जनरल रिजर्व, ऊपर क्या आ जाएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन। पुट कर दो भैया, अब तो समझदार होते जा रहे हो तुम, हैं। तो इसको लिखेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू कौन सा रिजर्व, जनरल रिजर्व। ध्यान रखना इसको कैपिटल में मत दिखा देना, ये जाएगा बैलेंस शीट में, लेकिन ऐसा सवाल आएगा ही नहीं, है ना। एंट्री का आएगा, एंट्री भी नहीं पूछेगा इसकी, तो मैं तो क्लियर बोल रहा हूँ, जो चीज आएगी वो तुम्हें पहले ही बता दूंगा, ठीक है। अगला, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अब ये वाली चीज तुम मुझे बताओगे, प्रॉफिट होगा तो पार्टनर की कैपिटल घटेगी बढ़ेगी, बढ़ेगी सर, है ना। 2 लाख रुपए थे, 20,000 का प्रॉफिट हो गया तो 2,20,000 हो गए। तो हमने क्या करा, पार्टनर की कैपिटल बढ़ा दी साहब, पार्टनर्स कैपिटल कर दिया नीचे। ऊपर क्या आ जाएगा, क्या दिया हमने, प्रॉफिट दिया, तो हम लोग इसमें लिख देंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन, है ना। अरे भैया प्रॉफिट पीएनएल एप्रोप्रिएशन से तो निकल के आया, प्रॉफिट अकाउंट थोड़ी लिखेंगे, प्रॉफिट नाम का तो कोई अकाउंट ही नहीं होता, ठीक है। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ये एंट्री करी आपने प्रॉफिट के बढ़ने की या प्रॉफिट होने की। लॉस होगा तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। लॉस होगा तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी, घट जाएगी। तो पार्टनर्स की कैपिटल घटती है तो डेबिट या क्रेडिट, डेबिट, है ना। तो पार्टनर्स कैपिटल टू, वही नाम आएगा भैया, नाम तो ये आएगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन, है ना, पीएनएल एप्रोप्रिएशन। क्या करूं, सही लिख रहा हूं क्या। अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे, यहाँ तुम्हारे साथ थोड़ा सा खेल होगा। वैसे तो क्वेश्चन आएगा नहीं, वैसे तो क्वेश्चन आएगा नहीं, और अगर लॉस हो रहा होगा ना, अगर लॉस हो रहा होगा तो तुम उसको यहीं से बांट दोगे। कौन से अकाउंट से बांट दोगे, पीएनएल अकाउंट से बांट दोगे, ठीक है। क्योंकि सीबीएसई में ही सिर्फ एक रीजन गिवन है जहां पे लॉस होने पे भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ये वाली चीज तुम्हें कोई नहीं बताएगा, ना किसी चैनल पे मिलेगी। तुम्हें मिलेगा सिर्फ 10-15 मिनट का एक छोटा सा वीडियो, जहां पे तुम्हें मेन चीजें करवा के और क्वेश्चन दे देंगे, लो भाई कर लो। यहाँ मैं इतना बोल रहा हूँ कि उनका जो एक चैप्टर होगा 40-50 मिनट का,
यहाँ पे मेरा सिर्फ एक टॉपिक होगा 40 मिनट का। इसका मतलब है कि भाई सारी चीजें ब्रीफ में मिलेगी, एकदम धागे उधेड़ के। ठीक है, तो ध्यान रखना, स्मार्ट वर्क के चक्कर में हार्ड वर्क मत भूल जाना, है ना। रिपीट कर रहा हूं, स्मार्ट वर्क के चक्कर में हार्ड वर्क मत भूल जाना, क्योंकि स्मार्ट वर्क की बारी हार्ड वर्क के बाद ही आती है। एक इंसान पहले मेहनत करना सीखता है, तब जाके ये समझता है कि यार इसको और जल्दी कैसे कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट का, जब बीएसटी पढ़ेंगे तब बताऊंगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? आगे चलो यार, कुछ बचा है क्या देख लेते हैं। शायद बाय चांस एक गलती से एंट्री बच गई हो। नहीं साहब, कंप्लीट हो गया। तो यहाँ तक का हमें कंप्लीट करना है। नोट्स मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम चैनल पे, एनसीआई ऑफिशियल्स के नाम से है। अगर कोई क्वेरी है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन जाननी है, कॉन्टैक्ट नंबर नीचे गिवन है। भैया अच्छे से पढ़ो, तबीयत से पढ़ो, क्योंकि टारगेट एक ही है, 100 आउट ऑफ 100। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ गुड डे।